अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान सलीम। दोस्तों, चंद एक बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं ईरान के हवाले से, और ये मेरे ख्याल में ईरान के हक़ में बड़ी बेहतर डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि सऊदी अरब से अमेरिका ये तकाजा कर रहा है कि इस जंग के अंदर ईरान के ख़िलाफ़ वो सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का साथ दे, लेकिन सऊदी अरब साफ लफ्ज़ों में इनकार कर रहा है। और इसी इनकार के ऊपर अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम उसकी एक तहरीर सामने आई है, ट्वीट एक सामने आया है। अमरीकी वो सेनेटर लिंडसे ग्राहम ये बात कह रहा है कि सऊदी अरब को इनकार नहीं करना चाहिए, इस जंग में शामिल होना चाहिए। सऊदी अरब के खिलाफ मतलब एक ऐसा जो है वो एक बयान जारी होता है कि जिसके बाद सऊदी अरब जो है वो इसकी तरदीद करता है, इसकी मजम्मत करता है, इसके खिलाफ गुस्से का इजहार करता है कि भाई हमारी मर्जी, हम ईरान के खिलाफ शामिल हों या ना हों, और हम ईरान के खिलाफ अपनी फौजी ताकत किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं करेंगे। सऊदी अरब ने वाज़ेह और साफ अल्फाज में ये बात कह दी है। अब दोस्तों, यहाँ पे सऊदी अरब ये इनकार क्यों कर रहा है? एक बड़ी बेसिक चीज आप समझ लें। ऑलरेडी अपनाए हुर्मस को बंद करके ईरान ने अरब ममालिक का मुंह बंद किया हुआ है। अरब ममालिक इस वक्त जो है वो, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि खुडे लाइन लगे हुए हैं। अरब ममालिक इस वक्त जो है वो एक सख्त तरीन हालात का शिकार हैं। तो ये सारा मामला इस बात की निशानदही कर रहा है कि सऊदी अरब वाहिद वो मुल्क है जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक है अमेरिका के साथ, लेकिन सऊदी अरब को अब पता है कि होने क्या जा रहा है। और ईरान के खिलाफ इस जंग के अंदर तो एक चीज, तो बीइंग अ मुस्लिम भी आप शामिल नहीं हो सकते। सऊदी अरब के साथ बेशुमार अलायंस और ममालिक के हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, तुर्की है। तो सऊदी अरब इन सारे बरादर ममालिक को किसी भी सूरत में नाराज करके इस जंग के अंदर ईरान के खिलाफ नहीं उठेगा। तो किसी भी सूरत में अमेरिका इस मजमूम कोशिश में कामयाब नहीं होगा कि सऊदी अरब इस जंग में ईरान के खिलाफ आए। अब दोस्तों, ये एक पहली खबर आपके सामने रखी थी। दूसरी खबर बहरीन से आ रही है। दोस्तों, बहरीन के अंदर वीडियो बनाने के ऊपर 6 बंदों को गिरफ्तार किया गया है, और उन 6 बंदों में से 5 बंदे पाकिस्तानी थे। जी हाँ, पाकिस्तानी 5 लोग थे जिनको सिर्फ वीडियो बनाने पे, जो जंगी सूरत हाल चल रही है, ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं, मिसाइल चल रहे हैं, ऊपर से तैयारे जा रहे हैं, तो अब ये एक सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अरब ममालिक, अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक वो नहीं देख रहे कि भाई हो क्या रहा है, वो अमेरिका को खुश करने की पॉलिसीज में लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पे दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अस्फहान में, ईरान के अंदर, यानी कि जहां पे हमले हो रहे हैं, मुसलसल हमले हो रहे हैं, और उन हमलों की जद में लोग नाराए तकबीर लगाकर उन हमलों को वेलकम कर रहे हैं एक तरीके से। यानी कि लोग उन हमलों की जद में भी नाराए तकबीर लगाकर अपने दलेराना जो अंदाज है उसको शो कर रहे हैं। यानी कि इतनी बेबाकी और इतना नडर किस्म का जो एक जो हमें वो जमे गफीर लोगों का नजर आ रहा है, यकीन जाने कि दिल खुश हो रहा है। और यहाँ पे जनूबी लुबनान से एक खबर आ रही है कि इसराइल ने एक इंतबाह जारी किया है, एक वार्निंग दी है कि फौरी तौर पे जनूबी लुबनान के शहरों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि इसराइल कुछ ही देर में एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, एक बड़ी बम ब्लास्टिंग करने जा रहा है जनूबी लुबनान के ऊपर। और ये लुबनान वही इलाका है जिसके साथ अब जंग क्यों छिड़ी है, जिसके ऊपर अटैक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो तहरीक हिजबुल्लाह है, मुजाहिदीन की एक बड़ी कामयाब और बड़ी पावरफुल तहरीक है हिजबुल्लाह, वो लुबनानी तहरीक है। अब दोस्तों, ये वो सारा मामला है जो इस वक्त इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो है वो, हमारे पास कुछ और खबरें भी आ रही हैं, आपके सामने रखना ज़रूरी है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा टेंशन का शिकार है वो अरब ममालिक है, और अरब ममालिक के अंदर सऊदी अरब है। और सऊदी अरब को जब अमेरिका, मुसलसल ये बात शुरू से, इस चीज़ को शायद किसी ने बयान नहीं किया, सऊदी अरब की मैं स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ देता हूं। सऊदी अरब किसी ऐसी जंग में धोखे से शामिल नहीं होगा जो नेतन्याहू ने शुरू की हो और बाद में वाशिंगटन के सियासतदान उसे तनहा छोड़ दें। उसके साथ साथ ये बीबीसी की रिपोर्ट्स में आपके सामने रख रहा हूं। वैसे मेरी जितनी भी खबरें हैं ये इंटरनेशनल मीडिया की खबरें और ऑथेंटिक बेस्ड खबरें मैं आपके सामने रख रहा हूं। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम के बयान पर सऊदी और अरब सार्फिन ने शदीद तनकीद की, मगर सवाल यह है कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में बराह रास्त हिस्सा क्यों नहीं ले रहा। उसका मैंने तफसीली आपके सामने एक एनालिसिस जो है वो दे दिया है। अब दोस्तों, सऊदी अरब का शामिल ना होना अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा, और सऊदी अरब ये बात कह रहा है कि हम इस जंग के अंदर किसी भी सूरत में शामिल नहीं होंगे जो इसराइल को तकवीयत दे रही है, नेतन्याहू की पॉलिसीज को तकवीयत दे रही है। और यकीनी तौर पे सऊदी अरब की ये स्टेटमेंट हक बा जानिब है, और सऊदी अरब किसी भी सूरत में इस जंग में शामिल नहीं होगा। और याद रखना मेरी बात, जिस दिन सऊदी अरब इस जंग में शामिल हो गया, मुस्लिम ममालिक से सऊदी अरब का
جو ایک معاملہ ہے، ایک روابط ہے، ایک کونیکشن ہے، وہ کافی حد تک کمزور ہو جائے گا۔ اور سعودی عرب کو یقین آپ کو تو سب کو پتہ ہے، ظاہر ہے بینگا مسلم تو آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر ہمارے لیے کیا چیزیں خاص ہیں، تو ہم ان چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور ہم اس چیز کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ سعودی عرب کسی بھی صورت میں امریکہ یا اسرائیل کا ساتھ دے ایران کے خلاف۔ تو ایران اس وقت کافی حد تک نقصان بھی کر چکا ہے، 3000 کے لگ بھگ لوگوں کو شہید کروا چکا ہے، اپنی آفیشلز کو شہید کروا چکا ہے، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ریڈ زون سفر کی جاتی تھی ان کو شہید کروا چکا ہے۔ اب کسی بھی صورت میں ایران جو ہے وہ بیک فٹ نہیں ہوگا، ایران پیچھے نہیں ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اب ایران کی جو جوابی کارروائیاں جاری ہیں ان کا اختتام کیا ہے، اس کے حوالے سے مبصرین کہہ رہے ہیں کہ بہت خطرناک ہے دوستو، بہت خطرناک ہے، اور اس خطرناک جواب کو اب دنیا پوری دیکھ رہی ہے کہ کیسا خطرناک جواب ہوگا، کتنا خطرناک جواب ہوگا، اور اس خطرناک جواب کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ عالمی جنگ کا خدشہ کس حد تک ممکن ہے، خدشہ تو ہے لیکن عالمی جنگ ہونا کس حد تک ممکن ہے، یہ بات دیکھی جائے گی۔ آنے والے ویڈیوز کے اندر میں نئی تفصیلات کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا، تب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ کے بعد۔